भगवान गणेश की पहली पूजा की विस्तृत पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब त्रिलोक में देवता, असुर, गंधर्व और ऋषिमुनि सब मिलकर एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यह यज्ञ किसी साधारण उद्देश्य से नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण और धर्म की पुनः स्थापना के लिए किया जा रहा था। इसमें सभी प्रमुख देवताओं को आमंत्रित किया गया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और गणेश जी को भी। यज्ञ की एक विशेष शर्त थी, जो देवता सबसे पहले यज्ञस्थल पर पहुंचकर त्रिलोक की परिक्रमा करेगा, उसी की पूजा सर्वप्रथम की जाएगी। इस निर्णय को सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए, क्योंकि सबकी इच्छा थी कि यज्ञ में उनका नाम पहले लिया जाए, उन्हें प्रथम सम्मान मिले। भगवान गणेश का वाहन मूषक। जब सभी देवता अपने तेज और शक्तिशाली वाहनों पर चढ़कर उड़ने लगे, सूर्य देव अपने रथ पर, विष्णु जी गरुड़ पर, शिवजी अपने नंदी बैल पर, कार्तिकेय मयूर पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी के पास था एक छोटा सा मूषक, चूहा। वो धीरे धीरे चलने वाला, छोटा, सामान्य जीव। गणेश जी स्थूल शरीर वाले, शांत स्वभाव के और अत्यंत बुद्धिमान थे। वे यह बात भली भांति जानते थे कि वे अपने छोटे मूषक वाहन पर बैठकर ब्रह्मांड के तीनों लोकों की यात्रा जल्दी पूरी नहीं कर सकते। गणेश जी की महान बुद्धिमत्ता, वे चिंतन में लीन हुए। फिर मुस्कराए। उन्होंने धीरे धीरे माता पार्वती और पिता महादेव के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। देवताओं ने देखा तो हंसने लगे। गणेश जी तो बहुत ही आलसी हैं। उन्हें कोई जल्दी नहीं। मूषक पर बैठे हैं और सिर्फ अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं। तभी यज्ञाचार्य ने गणेश जी से पूछा, हे गणेश, क्या आपने त्रिलोक की परिक्रमा कर ली? गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। उनके चरणों में ही त्रिलोक का वास होता है। जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता की सेवा की, उसने सब कुछ पा लिया। मैंने उनके चारों ओर परिक्रमा करके त्रिलोक की परिक्रमा पूरी कर ली। ऋषियों और देवताओं की प्रशंसा। यह सुनकर वहां उपस्थित ऋषिमुनि, देवता, ब्रह्मा और विष्णु भी अचंभित हो गए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, गणेश की यह बात न केवल तर्कसंगत है, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर आधारित है। विष्णु बोले, बुद्धि और श्रद्धा से किया गया कार्य सबसे श्रेष्ठ होता है। गणेश जी ने यह सिद्ध कर दिया। तभी सभी देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया, आज से संसार के प्रत्येक शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। उन्हें प्रथम पूज्य का स्थान दिया जाता है। तभी से शुरू हुई गणेश वंदना। इस घटना के बाद से ही हर पूजा, यज्ञ, हवन, विवाह या कोई भी शुभ कार्य हो, श्री गणेशाय नमः कहे बिना कार्य शुरू नहीं किया जाता। गणेश जी को विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाला और सिद्धिविनायक, सफलता देने वाला कहा गया। इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। 2. माता पिता का स्थान सबसे ऊपर है। 3. सच्चा सम्मान परिश्रम या दौड़ में नहीं, बल्कि समर्पण और समझदारी में है। 4. गर्व या अहंकार करने से पहले विनम्रता जरूरी है। कथा का भावनात्मक अंत। जब बाकी देवता लंबी लंबी यात्राओं से थककर लौटे, तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि गणेश जी पहले से पूजा स्थल पर प्रतिष्ठित हो चुके थे। उनकी पूजा हो चुकी थी और उनका नाम यज्ञ में प्रथम उच्चारित किया गया। तभी से समस्त ब्रह्मांड में गूंज उठा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।